हेलो बच्चों। अब आपका बिज़नेस स्टडी का ये पहला चैप्टर स्टार्ट करवाया है हमने, फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस, व्यापार की प्रकृति या व्यवसाय की प्रकृति। तो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल जो जनरल आपने पढ़ा है अभी तक एसएसटी में 10th क्लास में, 9th और 10th के अंदर, उसी का ही बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानवीय क्रियाएँ। ये जो भी क्रियाएँ हम करते हैं उसके प्रकार बताइए। ये कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं? हम जो भी काम करते हैं, चाहे उसमें पैसा कमा रहे हैं चाहे वैसे ही कर रहे हैं, तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक कहलाती है आर्थिक क्रिया, और दूसरी जो आर्थिक क्रिया नहीं है, मतलब अनार्थिक क्रिया या फिर गैर आर्थिक क्रिया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानवीय क्रियाओं के प्रकार बताइए। आंसर, मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रिया और दूसरी गैर आर्थिक क्रिया। ऐसा कोई भी काम जिसमें अर्थ की बात हो, अर्थ का मतलब की बात नहीं कर रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब है अर्थ का मतलब होता है पैसा। ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें पैसे की बात हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, पैसे को शामिल किया जाए, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। और ऐसी कोई भी बात जिसमें पैसा शामिल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गैर आर्थिक क्रिया। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, या अब इस समय ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग आपके साथ कर रहे हैं, तो लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमें सैलरी मिल रही है। तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले हमें सैलरी मिल रही है, पर मंथ की सैलरी आती है। तो ये हमारे द्वारा जो पढ़ाना है उसको क्या बोला जाएगा? आर्थिक क्रिया। लेकिन वहीं पर हम अपने घर में अपने छोटे भाई को या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके बदले हमें कोई सैलरी थोड़ी ना मिलती है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है? गैर आर्थिक क्रिया। घर में आपकी मदर जो भी आप लोगों के लिए खाना बनाती हैं, घर की पूरी देखभाल करती हैं, तो उसके बदले उनका पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उनको सैलरी नहीं मिलती। तो वो घरेलू लेडीज़ द्वारा, यानी कि होम मेकर जो हैं आपकी, या गृहिणी द्वारा जो दी गई सेवाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रिया। अध्यापक अपने घर में बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको क्या कहेंगे? गैर आर्थिक क्रिया। लेकिन अगर अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। घरेलू नौकर अगर घर में काम कर रहा है जिसके बदले उसे सैलरी मिल रही है, क्या कहेंगे उसे? आर्थिक क्रिया। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट को देख रहा है और बदले में फीस ले रहा है, वो क्या कहेंगे उसे? आर्थिक क्रिया। वही डॉक्टर अगर एक फ्री कैंप में गरीबों को देख रहा है जिसके बदले कोई फीस नहीं ले रहा, तो वही डॉक्टर की क्रिया क्या बन जाएंगी? गैर आर्थिक क्रिया। काम वही है, लेकिन जिस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे आर्थिक क्रिया, यानी कि उस काम को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। ऐसा कोई भी काम जिसके बदले पैसे मिलने की बात हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, उसे क्या कहेंगे? गैर आर्थिक क्रिया। इन दोनों के बीच में अंतर करना है, ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपने मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की पढ़ी, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। अब इन दोनों के बीच में अंतर, तो आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक क्रिया के बीच में अंतर कीजिए। तो मैंने जस्ट ऐसी हिंट पॉइंट लिख दिए हैं, हिंट दे दिया है आपको। प्रॉपर बुक से तैयार कीजिएगा नोट्स। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? आय तथा लाभ कमाने के लिए की जाती है, पैसा कमाने की बात होती है। ये केवल संतुष्टि के लिए की जाती है, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए। खुद की संतुष्टि के लिए आपकी मदर आप लोगों के लिए खाना बनाती है, तो उनकी संतुष्टि है ये, उसके बदले उन्हें आय या लाभ कुछ नहीं मिल रहा। आर्थिक क्रिया को मुद्रा में मापा जा सकता है। पर मंथ की 50,000 रुपये सैलरी, पर मंथ की 10,000 रुपये सैलरी, एक पेशेंट को देखना उसके बदले 400 रुपये फीस। तो ये क्या है? इन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। वहीं के डॉक्टर फ्री में देख रहे हैं तो उसको मुद्रा में मापा नहीं जा सकता। आपकी मदर जो भी काम कर रही है उसे मुद्रा में मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ये लगातार चलती रहती है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो आर्थिक क्रिया है, ये जब भी की जाती है तो ये रेगुलर बेस पे की जाती है, कभी कभी नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी आजीविका कमानी है, हमें अपना घर का खर्चा चलाना है। तो उसके लिए हम रेगुलर कुछ ना कुछ काम करेंगे और ये काम रेगुलर बेस पर चलता रहेगा। अगर मैं घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लेकर के बैठूँ कि जब फ्री हूँ तभी पढ़ाऊँ। लेकिन जो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वो मुझे रेगुलर बेस पर पढ़ाना पड़ेगा। एक टाइम फिक्स है कि इतने से इतने बजे तक पढ़ाना है। डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो वो रेगुलर बेस पे देखेगा, क्योंकि उससे अपना अर्निंग कमानी है। तो ये काम लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और ये वाला जो काम है, अनार्थिक क्रिया वाला काम, ये केवल अतिरिक्त समय में ही किया जाएगा, या जब हमें लगता है, हमें महसूस होता है कि हमें अपनी संतुष्टि के लिए
फ्री में कुछ काम करना है तो हम उस समय करेंगे। मतलब इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम फिक्स नहीं होता कि इसी टाइम पर करना है, ये जब हमें समय मिलेगा हम उस समय करेंगे। तो अध्यापक द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अध्यापक द्वारा घर में बच्चों को पढ़ाना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आप समझ गए होंगे मैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले बताया आपको मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की, फिर इन दोनों में अंतर करवाया। अब बात करते हैं आर्थिक क्रिया जो है, जो हम जिसके बदले पैसा कमाते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा कमाने की बात हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। आप वैसे भी मतलब समझ के रखिएगा, अर्थ कहते हैं हम पैसा। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था होती है ना, जैसे अर्थ की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। अर्थ का मतलब पैसा। आप अर्थ का मतलब मीनिंग मत समझिएगा, MEANING, मीनिंग की बात नहीं कर रहा मैं। अर्थ का बेसिक्स जो उसका शब्द है वो बताना चाह रहा हूँ। अर्थ, आर्थिक का क्या होता है, अर्थ। तो अर्थव्यवस्था इसी से बनी है। तो आर्थिक शब्द का मतलब क्या है, पैसे की व्यवस्था। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं जिसमें पैसे की बात की जाती है वो कितने प्रकार की होती है। हम अपने आसपास जो देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके पिताजी हों, आपके कोई रिलेशन में हो, आपके यार दोस्त हों, जो भी पैसा कमा रहे हैं उनको सबको आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। उनके किए गए काम को आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। ये जो आर्थिक क्रिया होती है ये 3 प्रकार के लोगों द्वारा नजर आती है, यानी कि 3 प्रकार की होती है। या तो कोई व्यक्ति अपना व्यापार चला रहा होगा या व्यवसाय चला रहा होगा, या व्यापार चला रहा होगा, या कोई व्यक्ति प्रोफेशनल होगा, पेशा कर रहा होगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी के पास एम्प्लॉयमेंट में होगा, रोजगार कर रहा होगा। जैसे आप अपने आसपास कोई छोटी मोटी फैक्ट्री देखते हो या बहुत बड़ी फैक्ट्री देखते हो, तो वो क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, व्यवसाय है। तो वो भी आर्थिक क्रिया, लेकिन वहाँ पर मेनली क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है जो हमें नहीं दिखती, ठीक है। जैसे होटल बिजनेस, तो वहाँ पे कोई वस्तुएं नहीं बन रही, वो सेवाएं दे रहे हैं आपको। बैंकिंग बिजनेस, बैंक का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कोई वस्तु आपको ना, कोई ट्रक आपको नहीं दे देता, वो ट्रक में आपके सामान को इधर से उधर लेकर के जाता है, तो वो उनका व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग बिजनेस है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, तो ये सब के सब क्या है, व्यवसाय है। चाहे इसमें वस्तु का उत्पादन हो रहा है, चाहे सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। वस्तुएं हमें नज़र आती हैं, सेवाएं हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उन दोनों के अंदर ही क्या है, व्यवसाय है। चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या कहलाता है, व्यवसाय। पेशा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी टीचर, कोई भी लॉयर, कोई भी आर्किटेक्ट, ठीक है, जो स्पेशल स्किल लेकर के बैठा है, स्पेशल प्रोफेशनल आदमी है, उसे हम क्या कहेंगे, पेशा। और अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ रोजगार कर रहा है, किसी की एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसे हम कहेंगे रोजगार। ये जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है, अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं क्या है, ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें आय तथा लाभ कमाने की बात हो, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है व्यवसाय, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। एक होता है पेशा, जिसके लिए स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। व्यवसाय तो ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, रोजगार भी कोई अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पेशा कोई स्पेशल नॉलेज वाला व्यक्ति ही करेगा, जिसमें स्पेशल स्किल हो, उसने स्पेशल पढ़ाई कर रखी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट ऐसे कोई नहीं बन जाएगा, CA ऐसी कोई नहीं बन जाएगा। 12th के बाद BCom करोगे, उसके बाद फिर CA करोगे, CA का पहले CPT क्लियर करोगे, फिर इंटर क्लियर करोगे, फिर फाइनल क्लियर करोगे, तब कहीं जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। लॉयर, तो कोर्ट में कोई केस लड़ने के लिए ऐसे कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं चला जाएगा, बाकायदा लॉ की डिग्री लेनी पड़ती है। तो लॉ की डिग्री लेने के बाद जो लॉयर है वो प्रोफेशनल हो गया, तो हमें वकील से संबंधित, अपने लॉ से संबंधित कोई भी काम करवाना है तो वकील से करवाना पड़ेगा। अकाउंट से संबंधित कोई काम करवाना पड़ेगा तो CA से करवाना पड़ेगा। हमें अपनी कोई बीमारी के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा तो वो डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर, वकील, और अकाउंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। रोजगार, रोजगार क्या है, कोई एक अनपढ़ व्यक्ति भी किसी के यहाँ जॉब कर सकता है, और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी के पास जॉब कर सकता है।
अब इन तीनों में और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय क्या है? व्यापार क्या है या व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया 3 बताई ना आपको, तो इसमें जो पहली वाली आर्थिक क्रिया है व्यवसाय, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। व्यवसाय क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो व्यवसाय का मतलब आपको बताया मैंने, बिजीनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजीनेस। बिजी रहना, मतलब बिजी रहना। अब आप कहोगे सर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं भी बिजी हूँ, तो क्या ये व्यवसाय है एक प्रकार का, बिजनेस है एक प्रकार का? नहीं। अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसमें आप पैसे या लाभ नहीं कमा रहे। अगर टीवी देखते हुए आप पैसा कमाने की कोशिश करो या टीवी देखते आपको पैसा मिले, तब वो आपके लिए बिजनेस बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बात करते हैं, एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं कर रहा। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी आर्थिक क्रिया या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन हो अथवा वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति से संबंधित बात हो। यानी कि मेरी फैक्ट्री है, मैं या तो वस्तुएं बना रहा हूँ अथवा सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री है तो मैं वस्तुएं बना रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है तो मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ, लोगों का सामान इधर से उधर ले जाने का काम करवाता हूँ, तो सेवाएं दे रहा हूँ मैं। तो चाहे तो मैं वस्तु का उत्पादन खुद करूँ, चाहे मैं सेवा का उत्पादन खुद करूँ, खुद का मतलब मैं अपने आप से करूँ, अथवा किसी और से वस्तुएं खरीद करके बेचूँ या किसी और की सर्विसेज अपने नाम से बेचूँ। ट्रांसपोर्ट गाड़ी किसी और की है लेकिन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मेरा है। मैं दूसरों की गाड़ियाँ, 15-20 लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ खुद यूज़ करके कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता हूँ उनकी सर्विसेज। गाड़ी किसी और की है, नाम मेरा चल रहा है। वस्तु किसी और की है, मैं वहाँ से खरीद करके अपना नाम लगा करके बेच देता हूँ, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। दोबारा समझ लीजिए, व्यापार में या व्यवसाय में उन सारी क्रियाएं, और क्रियाएं कौन सी होनी चाहिए? आर्थिक क्रिया, यानी कि पैसा से संबंधित क्रिया। तो व्यवसाय में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ऐसी सारी क्रियाएं शामिल होंगी, यानी कि ऐसी सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं शामिल होंगी जो वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन से संबंधित होती है। वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किया जा रहा हो जिसमें, लेकिन ध्यान रखना केवल वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं। अगर मैं नहीं भी कर रहा, मैं किसी और से लेकर के चला रहा हूँ, तो भी ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस ही कहलाएगा। या तो मैं खुद करूँ सेवा का उत्पादन और वस्तु का उत्पादन, अथवा वस्तु और सेवा की पूर्ति करूँ। पूर्ति का मतलब कहीं और से खरीद करके ला करके किसी और को सप्लाई कर दूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा? मेरे लिए बिजनेस कहलाएगा। इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य ज़रूर शामिल होना चाहिए, अन्यथा इसको व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। मैंने ऐसे ही बस कहीं से 1-2 जीन्स खरीदी और उसको बेच दिया, तो वो जाहिर बात है किसी और ने बनाई है, मैंने तो बनाई नहीं। तो मैंने जीन्स का मतलब 2 जीन्स खरीद के लाया, 10 जीन्स खरीद के ले गया, अपने 4-5 दोस्तों को 1-1, 2-2 करके जीन्स बेच दी और उसमें अपना प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट तो कमा लिया है, लेकिन ध्यान रखना ये रेगुलर बेस पर नहीं है, तो इसलिए इसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ये रेगुलर बेस पर होना चाहिए। और वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन चाहे नहीं भी कर रहा, चाहे किसी और से ला करके कर रहा हूँ, तब भी वो मेरा बिजनेस कहलाएगा। तो मैंने आपको जो 10 जीन्स वाला एग्जांपल दिया, ये रेगुलर बेस पर नहीं है, इसलिए इसे बिजनेस में काउंट नहीं किया जाएगा। तो बिजनेस क्या है? ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें आय तथा लाभ कमाने की बात हो, लेकिन उसमें वस्तु का या सेवा का उत्पादन हो रहा हो, और अगर वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं भी हो रहा, तो भी मैं चाहे किसी और से खरीद करके ला करके बेचूं या अपना नाम ले करके बेचूं, तो वो भी मेरे लिए एक प्रकार का बिजनेस ही कहलाएगा। इनकी विशेषताओं से क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट। व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं, तो मैंने 5 विशेषताएं लिखी हैं। यह एक आर्थिक क्रिया है। विशेष बात मतलब व्यवसाय में आपको क्या क्या विशेष बात नज़र आती है? ये एक आर्थिक क्रिया है, सिंपल है। कोई भी बिजनेसमैन अगर आप देखोगे, आप अपने आसपास कोई फैक्ट्री देखो, अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देखो, बैंकिंग इंडस्ट्री देखो, ये सारे के सारे क्या हैं? बिजनेस है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बिजनेस है और आर्थिक क्रिया है, पैसा तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। दूसरा बताया, जो भी मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल दे रहा था, वस्तु अथवा सेवा का स्वयं उत्पादन करके बेचना इसमें शामिल होता है, यानी कि वस्तु अथवा सेवा खुद उत्पादन करके बेचा जा रहा है, अथवा कहीं और से खरीद कर इसको पुनः बिक्री की जा रही है। यानी कि मैं खुद नहीं बना रहा, लेकिन कहीं और से खरीदा, अपना टैग लगाया, फिर बेच दिया। सेवा में तो अपना टैग नहीं लगा सकते, लेकिन सेवाएं मैं किसी और की प्राप्त करके उसको अपने नाम से बेच रहा हूँ,
तो वो भी, जैसे ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो 10 से 15 गाड़ियाँ दूसरों के लोगों की थी और वो मैं अपने नाम से ट्रांसपोर्ट मैंने बिजनेस कर लिया कि भाई गाड़ी मेरे नाम से जाएगी, है किसी और की गाड़ी, लाइसेंस किसी और का है, मालिकान हक किसी और का है, लेकिन नाम मेरा होगा। तो इस प्रकार से भी मैं व्यवसाय की मुख्य विशेषता कहलाती है। और ये 1 या 2 दिन, जो मैंने आपको बताया था 10 जीन्स वाला एग्जाम्पल, वो एक या दो बार ही कर सकता हूँ मैं ऐसा। रेगुलर बेस पे थोड़ा ना इन्हीं लोगों को बार बार जीन्स बेचता रहूँगा, और मेरा मुख्य काम वो थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं वही अपना मेन काम बना लूँ, हर महीने में 15 जीन्स लेकर के आऊँ बेचूँ, हर 10-15 दिन में 15-20 जीन्स बेचना चालू कर दूँ, तो वो फिर मेरा मेन काम बन जाएगा, वो मेरी दैनिक क्रिया बन जाएगी और उसके बदले मुझे लाभ रेगुलर बेस पे मिलेगा। तो अगर ये लगातार चलने वाली क्रिया हो जाती है तो ये मेरा बिजनेस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 महीने में एक आध बार ऐसा काम करता हूँ तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस की मुख्य विशेषता क्या है? जब भी कभी आर्थिक क्रिया रेगुलर बेस पे चलती रहे तो उसको हम व्यवसाय कहेंगे। लेकिन वो आर्थिक क्रिया मेरी वाली क्रिया नहीं हो सकती, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन है, और अगर मैं आप लोगों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा रोजगार है। अभी मैं आपको और एग्जांपल देके क्लियर करवा दूंगा। तो ये जो रेगुलर चलने वाला बिजनेस होना चाहिए, ये जीन्स वाला जो आपको एग्जांपल बताया, ये रेगुलर बेस पर होना चाहिए। ये नहीं कि केवल महीने में एक बार जीन्स बेच दी तो हो गया काम। लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, आर्थिक उद्देश्य होना चाहिए। अगर मैं समाज सेवा के उद्देश्य से काम कर रहा हूँ तो वो मेरा व्यवसाय नहीं कहलाएगा। इसमें चाहे मुझे बेशक लॉस हो, लेकिन उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे पैसे मिलने ही चाहिए। ना मिल पाए, कभी कभार लॉस हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था? जब भी मैं शर्ट बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी खुद की शर्ट की फैक्ट्री है, तो मैं कपड़ा खरीद के लेके आ रहा हूँ, धागे खरीद के लेके आ रहा हूँ, बटन खरीद के लेके आ रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य मेनली क्या था कि मैं भैया शर्टें बनाऊँगा और मार्केट में बेचूँगा और उसके बदले में पैसा कमाऊँगा, लाभ कमाऊँगा। तो मुख्य उद्देश्य मेरा क्या था? लाभ कमाने का। लेकिन बिज़नेस के अंदर एक मुख्य बात क्या नज़र आती है कि बिज़नेस में जोखिम बहुत अधिक होता है, रिस्क बहुत अधिक होता है। आपने इतना सारा पैसा लगाया लाभ कमाने के उद्देश्य से, और लाभ तो छोड़िए, जितनी आपकी लागत है वही पूरी नहीं हो पाती कई बार। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, जिस बिज़नेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसमें प्रॉफिट की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। तो बिज़नेस क्या है? ऐसा कोई भी काम जिसमें वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन हो रहा हो, ठीक है, अथवा वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति हो रही है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य से और रेगुलर बेस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। ये एक आर्थिक क्रिया है। इसमें या तो हम खुद बनाते हैं, किसी और से खरीद करके बेचते हैं, लगातार चलता रहता है। मुख्य उद्देश्य इसमें लाभ कमाने का होता है, समाज सेवा का उद्देश्य इसमें नहीं होता, और जोखिम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो शुरुआत के 4 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे।